अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप तमाम हज़रात, उम्मीद है खैर आफ़ियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद तंज़ीर आलम बरकाती, आपका बरकाती टेक चैनल में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इस तरीक़े का खूबसूरत इश्तिहार तस्वीर के साथ किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप इसी तरीके की डिज़ाइनिंग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके कमेंट पे वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में एम करते हैं कि आप इस वीडियो को जो है इंशाल्लाह 50 लाइक ज़रूर देंगे। सबसे पहले पिक्सल लैब आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद ये जो लिखा हुआ है सबसे पहले इसको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको जो है यहाँ पे ऊपर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे आपको जो है साइज़ का ऑप्शन दिख रहा है, इमेज साइज़, तो इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ पे जो है आपको 1280 दिख रहा है, तो इसको जो है 900 कर देना है। इसको 900 कर दिया, इसके बाद ओके कर देना है। जैसे इसको ओके करेंगे तो ये साइज़ आपके सामने आ जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो है बैकग्राउंड का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद आपको यहाँ पे एक कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका कलर कर देना है। यहाँ पे कलर वाले पे ओके करना है और यहाँ से जो है इसका ये कलर कर देता हूँ। अब इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब आपको जो है फिर यहाँ पे बीच में चले आना है। बीच में चले आने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंपोर्ट दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं कुछ तस्वीर बाहर से इस्तेमाल करूँगा। जिस सब को बाहर से इस्तेमाल करूँगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसका मैं ये बैकग्राउंड ले लेता हूँ। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद इस पर टच करना है और इस तरीके से जो है इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पे आपको जो है जाली वाले पे ओके करना है। फिर जो है ये यू वाला दिख रहा है, इस पर ओके करना है और इसको जो है बीचों बीच रख लेना है। इसको थोड़ा और बड़ा करने की ज़रूरत है, इतना पे कर दिया। इसको जो है यहाँ पे बीचों बीच रख लिया। बीचों बीच रखने के बाद जाली वाले को हटा दूंगा, इधर चले आऊँगा। यहाँ पे जो है आपको एक ऑप्सिटी का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसका जो है ऑप्सिटी कम कर देना है। इसका ऑप्सिटी मैं 60 पे कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको लेयर वाले पे चले आना है। लेयर वाले पे चले आने के बाद इसका ताला लॉक कर देना है। इसका ताला लॉक कर दिया। ताला लॉक कर देने के बाद यहाँ पे शिप्स वाले ऑप्शन में चले आना है। शिप्स वाले ऑप्शन में चले आने के बाद यहाँ से एक शिप्स ले लेना है। इसको जो है इसी तरीके से कर देना है और थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। इसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर चले आएंगे। यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है कलर कर देना है। ग्रेडियंट में चले आना है और इसको जो है ये कलर दे देना है। इसको ये कलर दे दिया। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे स्ट्रोक चले आना है। स्ट्रोक पे चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको जो है बढ़ा देना है। इसको मैं 8 पे रख लेता हूँ। इसको 8 पे रख लिया। 8 पे रख लेने के बाद क्या करूँगा, फिर शिप्स पे चले आऊँगा। शिप्स पे चले आने के बाद इसको गोल कर दूंगा। गोल कर देने के बाद इसको जो है छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद यहाँ पे पोजीशन पे चले आना है। इस पे आने के बाद इसको जो है बढ़ा देता हूँ और इसको बीच में रख लेना है। थोड़ा सा कम करके अब थोड़ा सा नीचे रख लिया। इसको इस तरीके से यहाँ पे रख लिया। इसके बाद कलर पे चले आना है। कलर पे चले आने के बाद इसको जो है ब्लैक कलर कर देना है। इसको ब्लैक कलर कर दिया। अब इसके बाद क्या करूँगा, इस पर टच करूँगा और यहाँ पे जो है आपको लेयर वाले ऑप्शन पे चले आना है। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे टच करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इस दोनों में मार्क लगा देना है। मार्क लगा देने के बाद यहाँ पे जो है आपको ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो ये दोनों जो है ज्वाइन हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इधर चले आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है एक इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चलाना है। इसमें चलाने के बाद इसको इनेबल कर देना है तो ये उजला वाला गायब हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको कलम वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद इस तरीके से जो है काला सिलेक्ट कर लेना है। इस पे आएंगे तो काला सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये देख सकते हैं इसका जो है बीच में खाली हो गया है। अब इसके बाद क्या करूँगा, साइड में कहीं पे टच करूँगा। इसके बाद फिर इंपोर्ट में चले आऊँगा। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से मैं एक जंजीर का इस्तेमाल करता हूँ। इस जंजीर को ले लिया। इसको लेने के बाद क्या करूँगा, इसको जो है यहाँ से इस तरीके से जो है कर देना है। इस तरीके से कर दिया। अब इसके बाद ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद इधर चले आऊँगा। आपको यहाँ पे इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही इनेबल करेंगे तो ये देख सकते हैं इसका बैकग्राउंड कलर ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद इसको ओके किया। ओके करने के बाद छोटा सा कर दूँगा। छोटा सा करने के बाद इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे रख लेना है।
इस हिसाब से इसको मिलाएंगे कि जैसे लगे इसमें जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद इसको रख दिया, फिर लेयर वाले ऑप्शन पे चले आऊँगा। लेयर वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद फिर इस पर ओके करना है, फिर इस दोनों को मार्क लगाना है और इस दोनों को मिला करके जोड़ देना है। मिला करके जोड़ दिया। जोड़ देने के बाद अब क्या करूँगा, इसको जो है इस तरीके से कर देना है और यहाँ पे जो है इसको रख लेना है। इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद इसका कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाऊंगा और यहाँ पे भी जो है इसको इधर करके इसको यहाँ पे रख लेना है। इस दोनों को रख दिया। अब लेयर वाले ऑप्शन पे आऊँगा, इस दोनों का ताला लॉक कर दूँगा। ताला लॉक कर देने के बाद फिर इंपोर्ट इमेज में चले आऊँगा और यहाँ से जो है मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ। इसमें अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है। अगर से आपको यही कॉन्फ्रेंस का नाम रखना है तो इसी को ले लेना है, या तो आपको खुद से लिखना होगा तो आप जो है खुद से भी लिख सकते हैं। इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके कर देने के बाद इसको छोटा कर लेना है। छोटा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रख लेने के बाद क्या करूँगा, इधर चले आऊँगा। इधर चले आने के बाद आपको यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसको मैंने 5 पे रख लिया। 5 पे रख लेने के बाद इधर चले आऊँगा। यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन दिख रहा है, इसको भी इनेबल कर देना है। इनेबल कर दिया। इनेबल कर देने के बाद इसको भी उजला कर लेना है। उजला कर लेने के बाद इसको जो है बढ़ा देना है, ब्लर को बढ़ा देना है। इसके बाद जो है इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब क्या करूँगा, फिर इस पे साइड में टच करूँगा। टच करने के बाद फिर इंपोर्ट इमेज में चले आऊँगा। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं फ्रेम वगैरह सब ले लेता हूँ। इस वाले फ्रेम को ले लिया। इस वाले फ्रेम को लेने के बाद इसका मैंने बैकग्राउंड पहले से इरेज किया है, तो ये मैं आपको दे दूँगा, आप ले सकते हैं। इसको ले लिया। इसको लेने के बाद यहाँ पे छोटा करना है। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे इसको रख दिया। यहाँ पे इसको रखने के बाद फिर इसका कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद इसको एक यहाँ पे रख दूँगा। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इस दोनों के यहाँ पे रख लिया। इसके बाद इसका कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। इसको यहाँ पे रख लिया। फिर इसका कॉपी कर लिया। फिर कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद सबसे पहले लेयर वाले पे आऊँगा। इस सब का ताला लॉक कर लेना है ताकि इधर उधर ना घिसके और डिस्टर्ब ना हो। इस सब को ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, फिर इंपोर्ट में चले आना है। यहाँ से एक और मैं शेप्स ले लेता हूँ। यहाँ से इस वाले को ले लिया। इस वाले को लेने के बाद इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे ले आना है। यहाँ पे लाने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से रखना है कि ये ऊपर वाला ढक जाए। इसको इस तरीके से रख लिया। अब क्या करूँगा, लेयर वाले पे आऊँगा। लेयर वाले पे आने के बाद इसको जो है नीचे कर दूँगा। फिर अब लेयर वाले ऑप्शन पे चला आना है और ऊपर वाले को सिलेक्ट करना है। ऊपर वाले को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कलम वाला दिख रहा है, इस पर ओके करना है। फिर यहाँ से इसको जो है कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर इसका एक और कॉपी करूँगा। एक और कॉपी करने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख लूँगा। अब लेयर वाले पे चले आऊँगा और इस सब को ताला मैं थोड़ा सा खोल लेता हूँ, क्योंकि ये जो है थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तब जाके फिट होगा। इसको जो है थोड़ा सा और ऊपर करने की ज़रूरत है। इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको भी जो है यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको और ऊपर कर देता हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से मिल जाए। इसको ऊपर नहीं करता तो ये अच्छे से नहीं मिल पाता। इसको फिर और ऊपर कर दिया। ऊपर कर देने के बाद इसको बराबर से रख लेता हूँ। इसको यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद फिर लेयर वाले पे आऊँगा। सबको मैं ताला लॉक कर देता हूँ। इस सब को ताला लॉक कर दिया। ताला लॉक कर देने के बाद फिर लेयर वाले पे ओके करूँगा और साइड में कहीं पे ओके करूँगा। ओके करने के बाद फिर इंपोर्ट पे आता हूँ और यहाँ से एक और इमेज ले लेता हूँ। यहाँ से इस इमेज को ले लिया। इस इमेज को लेने के बाद इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद इधर इसको लेके आना है और यहाँ पे आपको जाली वाले पे ओके करना है। जाली वाले पे ओके करने के बाद इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे बीचों बीच रख लेना है। इसको जो है ये देख सकते हैं, यहाँ पे बीच वाला जो दायरा दिख रहा है इससे मिला के रख लेना है। इसको रख लिया। फिर एक और कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद ये जो है इसमें मिला के रखने के बाद ये जो है बराबर आ जाएगा। इसको जो है ऊपर से बराबर रख लेना है। अब जाली वाले को हटा देता हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर से ये बराबर मालूम हो रहा है। अब क्या करूँगा, इस दोनों का भी ताला लॉक कर दूँगा। ताला लॉक कर देने के बाद क्या करना है, फिर आपको शेप्स पे चले आना है। शेप्स पे चले आने के बाद एक शेप्स ले लेना है। इसको इस तरीके से कर देना है। इस तरीके से कर देने के बाद इसको बड़ा कर देना है। बड़ा कर देने के बाद यहाँ पे इसको रख लेना है। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद
इधर चले आऊँगा। इधर चले आने के बाद यहाँ पे जो है कलर, इसका कलर कर दूँगा। इसका कलर जो है मैं ये वाला रख लेता हूँ। इस पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद इधर चले आऊँगा। यहाँ पे स्ट्रोक का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चले आना है, इसको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद यहाँ पे उजला वाला सिलेक्ट कर लेना है और इसको बढ़ा करके 5 पे रख देना है। इसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे साइड में टच करूँगा और इसके बाद इंपोर्ट में चले आऊँगा और यहाँ से एक और मैं शेप्स ले लेता हूँ। इस वाले शेप्स को ले लिए। इसको लेने के बाद छोटा कर लेता हूँ और इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको यहाँ पे रख लेना है, इसको बड़ा कर लेना है, इतना बड़ा कि ये जो है इसमें साइड से आ जाए। इसको इस तरीके से बड़ा कर लिया। बड़ा कर लेने के बाद इसको जो है यहाँ पे रख देना। इधर चले आऊँगा, यहाँ पे स्ट्रोक पे चले आऊँगा, इसको जो है इनेबल कर दूँगा और इसका जो है आउटलाइन कलर 5 पे रख दूँगा। इसको रख दिया। अब इसके बाद जो है इसको थोड़ा सा और बड़ा करने की ज़रूरत है ताकि साइड में ये खाली मालूम हो रहा है, तो इसको इस तरीके से मैंने रख दिया। इसको रख देने के बाद अब ओके किया। ओके करने के बाद वाले पे आऊँगा और इस दोनों को जो है ताला लॉक कर दूंगा। यहाँ पे सब का ताला लॉक हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सब जगहों पे आपको तस्वीर डालना है। तो मैं आपको तस्वीर डाल के भी कुछ बता देता हूँ। इंपोर्ट में चले आता हूँ। इंपोर्ट में चले आने के बाद यहाँ से जो है मैं तस्वीर वगैरह सब ले लेता हूँ। इसमें तस्वीर डालने के लिए आपको जो है PNG में तस्वीर लेना पड़ेगा। तो आप जो है इसका ऑनलाइन बैकग्राउंड इरेज कर सकते हैं। जैसे मैंने अवैस रज़ा कादरी साहब की तस्वीर को लिया, इसको छोटा कर लेता हूँ और छोटा कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और इस तस्वीर को यहाँ पे रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद आप अच्छे तरीके से मिला करके रख लेंगे। यहाँ पे इसको रख लिया। यहाँ पे रख लेने के बाद अब क्या करूँगा, फिर साइड में टच किया और यहाँ से जो है एक और इमेज ले लेता हूँ। साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की इमेज को ले लिया, इसको छोटा किया और छोटा करने के बाद इसको भी जो है यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। थोड़ा सा इस तरीके से बढ़ा देता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे इस तरीके से रख लिया। इस तरीके से रख लेने के बाद अब क्या करूँगा, साइड में टच करूँगा। यहाँ से जो भी आपको तस्वीर वगैरह सब डालना हो, आप तस्वीरें वगैरह सब ले लेंगे और इस सब को जो है आप डाल देंगे। इसी तरीके से जो है आपको सारी तस्वीर को डाल देना है। मैं आपको कुछ तस्वीर वगैरह सब डाल के बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद जो है इसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद और तस्वीर ले लेता हूँ। खतीब और मुकर्रिर की तस्वीर को जो है आपको सेटिंग करके डालना पड़ेगा, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करके डाल सकते हैं। मैं बस आपको जो है तरीक़ा बता दे रहा हूँ। इस तरीके से जो है आपको तस्वीर वगैरह को डाल लेना है। सारी तस्वीर को मैं वीडियो रोक करके डाल लेता हूँ। आप इसी तरीके से जो है तस्वीर वगैरह को डाल लेंगे। इसके बाद मैं नाम लिख करके बता देता हूँ। इस तस्वीर सबको डाल लिया। अब डालने के बाद क्या करूँगा, लेयर वाले पे आता हूँ और लेयर वाले पे आने के बाद ये तस्वीर सबको जो है थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ। जैसे कि ये वाली तस्वीर है, इसको जो है नीचे करूँगा। ये वाला जो घर दिख रहा है इसको इसके नीचे कर दूंगा ताकि ये सब जो है इस घर के नीचे आ जाए। ये तस्वीर सबको मैं नीचे कर देता हूँ। इसको भी नीचे कर दिया। इस सब को भी जो है आपको नीचे कर लेना है। तस्वीर वगैरह को नीचे डालने का फ़ायदा यह है कि अगर जो कोई तस्वीर बड़ा हो या बराबर नहीं हो तो इस घर के नीचे आ जाएगा और तस्वीर ढक जाएगा, तो ये जो है समझ में नहीं आएगा कि कौन तस्वीर बड़ा और छोटा है। पूरे जो है इस घर के नीचे ढक जाएगा। सबको मैंने नीचे कर लिया। अब क्या करूँगा, सबका जो है ताला लॉक कर लेना है। इस तरीके से जो है सबका ताला लॉक कर लेना है। ताला लॉक कर लेने के बाद मैं नीचे वाले तस्वीर को भी ले लेता हूँ और इसकी भी सेटिंग आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैं शब्बीर बरकाती की तस्वीर को ले लिया, इसको छोटा कर दिया और छोटा करने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ। इसको यहाँ पे डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद फिर जो है इंपोर्ट में चले आया। यहाँ से दिलवर शाही की तस्वीर को ले लेता हूँ और इसको भी जो है छोटा करके यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरीके से आप जो है तस्वीर को डाल लेंगे। और इस तस्वीर सबको डालने के बाद क्या करूँगा, यहाँ पे जो है इसको रख लिया। यहाँ पे रखने के बाद कोई तस्वीर अगर जब बड़ा हो जाए, जैसे कि ये दिलवर शाही की तस्वीर बड़ा हो जा रहा है, तो क्या करना है, लेयर वाले पे चले आना है और इस सब को जो है इस तरीके से नीचे कर देना है। इस तरीके से ये जो है इसके नीचे कर देना है इस सबको। फिर दिलवर शाही की तस्वीर को लिया, इसको नीचे कर दिया। ये देख सकते हैं ये नीचे हो जा रहा है। शब्बीर बरकाती की तस्वीर को लिया, इसको जो है ये वाला जो शेप है
ये वाला शिप जो है, मतलब कि यहाँ पे ये दिख रहा है, इसके नीचे कर लेना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप सारी तस्वीर को नीचे कर लेंगे। अब इसके बाद मैं नाम लिखने के लिए कुछ तरीका बता रहा हूँ। ए वाले ऑप्शन पे चले आना है। ए वाले ऑप्शन पे चले आने के बाद यहाँ पे आपको टेक्स्ट में चले आना है। टेक्स्ट में चले आने के बाद इस कलम वाले पे चले आना है। इसके बाद इस पर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ से कोई भी एक मैं नाम लिख लेता हूँ। नाम को लिख लिया, इसके बाद ओके किया। ओके करने के बाद इधर चला आता हूँ। यहाँ पे आपको जो है एक AB फ़ॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद यहाँ से आपको माई फ़ॉन्ट में जो भी आपका फ़ॉन्ट हो आप अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं मोटा वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। यहाँ पे ये मोटा वाला फ़ॉन्ट मैंने सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेने के बाद इसको यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा सा ये नाम जो लिखेंगे तो जो तस्वीर है उसी हिसाब से जो है नाम होना चाहिए, तस्वीर से फाजिल नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे लिख लेने के बाद क्या करूँगा, इधर आपको कलर में चले आना है। यहाँ से मैं इसका लाल कलर दे देता हूँ। इसके बाद आउटलाइन कलर में चले आना है और इसके बाद इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद इसको उजला कर लिया। उजला कर लेने के बाद इसको 5 पे रख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आपको शेडो का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें चले आना है। इसमें चले आने के बाद इसको जो है इनेबल कर देना है। इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद इसको उजला वाला सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको ये दिख रहा है, इसको भी इनेबल कर लेना है। इसको इनेबल कर देने के बाद इसको जो है इस तरीके से बढ़ा दें। इस तरीके से अगर से बढ़ा देंगे तो आपको इमेज के नीचे जो खाली खाली नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आएगा। अब इसके बाद इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद इसमें जो भी नाम आपको लिखना हो इसी में आप लिख लेंगे। साकिब रज़ा मुस्तफ़ा लिख लिया। इसके बाद ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको जो है इसी तरीके से यहाँ पे रख लूँगा, तस्वीर के हिसाब से इसको भी रख लूँगा। तो ये जो देख रहे हैं अब नीचे वाला नहीं नज़र आ रहा है। अब इसके बाद कॉपी करके जो है इस तरीके से अवैस रज़ा कादरी साहब का नाम यहाँ पे डाल लेना है। इस तरीके से डालेंगे कि इसका नीचे का जो है ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हैं नीचे का समझ में नहीं आ रहा है। इसी तरीके से इसको कॉपी करके आपको नाम लिख लेना है। बस मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखेंगे तो इसका जो है नीचे का नहीं दिखेगा। इस तरीके से इसको भी लिख लेना है। बस कॉपी करना है और आपको इसमें जो है नाम वगैरह लिख लेना है। इस तरीके से नाम लिख के यहाँ पे इस सब को डाल लेना है। तो इस तरीके से जो है आप आसानी के साथ तस्वीर वाला खूबसूरत इश्तिहार बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके से जो है मैं सिर्फ अगरचे बार बार नाम चेंज करूँगा तो ज़्यादा वक्त लगेगा, तो मैं आपको बस तरीका बता दे रहा हूँ। इस तरीके से जो है इस सबको बराबर से रख लेंगे तो इस तरीके से आप खूबसूरत इश्तिहार बना सकते हैं। अगरचे मैं पूरे एक एक करके लिखूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बस मैंने आपको समझा दिया, इंशाल्लाह आप इस तरीके से आप लिख लेंगे। और ये खाली जगह जो दिख रहा है इसमें आप दाई अल खैर या पेश करदा का नाम दे सकते हैं और ये नीचे दिख रहा है इसमें आप डिज़ाइनर का नाम दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर चाहे वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी मैं वीडियो भेजूँ आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। दुआ की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।